गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रवि करनी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह इस मंगलवार को भी हम लोग इस जूम के माध्यम से श्रद्धा भाव लेकर सत्संग गंगा में गोता लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम तो आप सबको एक खुशखबरी देना चाहते हैं कि 2 साल के बाद अप्रैल मंथ में बैसाखी प्रोग्राम होने जा रहा है। तो जितने भी भक्त अभी सुन रहे हैं, आप लोग भी समय मिला के जा सकते हैं प्रवचन दर्शन के लिए। तो चलते हैं, आज के कार्यक्रम शुरू करते हैं सत्संग से। तो मैं सत्संग के लिए आमंत्रित करता हूं पंजाबी बाग आश्रम से न्यू दिल्ली हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया जी को आज अपना कुछ अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परमपिता परमात्मा उपस्थित इस कार्यक्रम में, वर्चुअल कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रेमीगण, जिज्ञासुगण, दुबई से जो ये वर्चुअल सत्संग कार्यक्रम के माध्यम से बहुत दिनों से, लगभग 2-2.5 साल हो गया है, तो हम सभी सत्संग से लाभ प्राप्त करते आ रहे हैं। तो और इसमें आप सभी को सत्संग सुनने के साथ साथ अपने विचार, अपने अनुभव रखने का भी एक मौका प्राप्त हो रहे हैं। तो इसी संदर्भ में मुझे भी कभी-कभी यहाँ आप लोग बुलाते हैं और अपना विचार रखने का एक मौका देते हैं। तो मैं इस दुबई जो ये कार्यक्रम जो कमेटी है, सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि ये बहुत प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। तो सत्संग का जो कार्यक्रम अति पुण्य, अति महान बताया गया है। तो आप लोगों ने इस महान कार्यों के लिए, महान चीज के लिए कमिटेड होकर के बहुत दिनों से कार्यक्रम को चला रहे हैं। तो क्योंकि हम बहुत सारे कार्यक्रम में भाग लेते हैं, लेकिन सत्संग के कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जो हमारे अंदर की जो भी अंदर की जो मतलब जो गंदगी है, जो हृदय के अंदर की जो कलमश है, उसको धोने का, उसको साफ करने का काम करते हैं। ये ऐसा तो हमको समझ में नहीं आता है,
ये बहुत ही सटल चीज है, लेकिन जो भी भक्त, जो भी जिज्ञासु, जो भी शिष्य इसको गहराई से समझने का कोशिश करते हैं, तो उन्हें ये चीज को क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाते हैं कि सत्संग का कितना महत्व है, और उनको सत्संग के साथ एक प्रेम, एक लगाव हो जाते हैं। तो ऐसा पुण्य कार्य आप लोग करते आ रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को भी कभी-कभी गोता लगाने का शुभ अवसर प्राप्त होते हैं। तो जो भी इस कार्यक्रम में जुड़ते आ रहे हैं, उन सभी को धन्यवाद कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मतलब अपना बहुमूल्य समय निकाल कर के आए हैं, और लोगों को प्रचार प्रसार में, उनकी जीवन में एक रूपांतरण लाने में एक मदद पहुँचाए हैं। तो वैसे तो मेरा अनुभव तो जो मैंने पिछले बार जो भी 2-3 बार आए हैं, तो आप लोगों के साथ में साझा कर ही चुका हूँ। तो फिर भी मैं वही बात बोलूँगा, क्योंकि देखिए कोई कथा पढ़ कर के, कहानी सुन कर के सुनाना, ये तो उतना बड़ी चीज़ तो है ही नहीं। लेकिन अनुभव वो चीज़ होते हैं जो हमें लगता है, हम के महसूस करते हैं, जिसको हम समझते हैं, और वही चीज़ हम किसी को समझाते हैं। तो ये सत्संग वही होते हैं, क्योंकि आजकल हम समाज में देखते हैं बहुत बड़े-बड़े आचार्य, बहुत बड़े-बड़े कथावाचक, बहुत बड़े महंत लोग हैं, जो बहुत उस राग में, सुर में, ताल में, है ना, छंद में वो अपनी बातों को बहुत प्रभावित तरीके से समाज में परोसते हैं, समझाते हैं, और लोग बहुत प्रभावित होके जुड़ते भी हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं जाकर के जुड़ना ही हमारी मकसद नहीं है। हमारे अंदर की जो एक संशय है, हमारे अंदर की जो मिसकंसेप्शंस हैं, भ्रम है, उसको दूर होना है। जब तक हमें दूर नहीं होगा, तब तक हम सत्संग का जो रूपांतरण, सत्संग का सत्संग की महत्व को हम नहीं समझ पाते हैं। तो तो हमारे संतों ने कहा है कि बहुत काल सुने सत्संगा तभी हुए भाव भय मतलब भ्रम भंग। जो भी हमारे अंदर संशय है वो भंग हो जाते हैं सत्संग सुनने से। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे संशय ना रहें। जो भी हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे संशय हैं, तो हमें उस संशय के भंग खत्म करने के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। तो यही है कि सबसे बड़ा संशय या सबसे बड़ा जिज्ञासा कहूँ कहो या यही है कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने और विगत में जितने भी महापुरुष इस धरती पर आए हैं, और स्वयं अंगसी महाराज जी ने, महाराज जी, स्वयं गुरु महाराज जी हमको यही समझाते हैं कि ये संसार एक माया है, मतलब असत्य है ना, माने एक भ्रम है, एक क्या कहते हैं, इल्यूजन है। ये एक मतलब इनिशियल स्टेज में तो ठीक है, लेकिन एक ज्ञानी बनने के बाद हमको, ज्ञानी वही है जो जैसे वैसे दिखाई देता है ना। जैसे हमें इस संसार को, हमें ऐसा नहीं लगता है, संसार को सत्य लगता है, सही मतलब एक प्रकार से रियल लगता है, तो हम भ्रमित हैं। तो हमारे ये साधु महात्मा ने, महापुरुष ने विगत में बोल के भी गए हैं, और हमें भी महाराज जी यही समझाते हैं कि ये संसार की जो एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है, जो ये क्या कहते हैं, जो माया है, परिवर्तनशील है, मतलब क्षणभंगुर है, तो इसको ऐसा ही देखना, ऐसा ही समझना ज्ञान है। यदि हमको नहीं समझ में आ रहा है, यदि हमको नहीं दिखाई दे रहे, तो हमारे अंदर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम टेली कर सकते हैं बहुत सारे धर्म ग्रंथ के माध्यम से, हमारे उपनिषद के माध्यम से, या हम गीता के माध्यम से, बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे महापुरुष हैं। तो हम लोग टेली करें, हम इसको इंट्रोस्पेक्शन करें, है ना, स्वाध्याय करें, तो हमें ये तो पता चलता है वाकई में ये अ, अ, मतलब क्षणभंगुर है, मतलब ये माया है। लेकिन मतलब सत्य क्या है, इसको बहुत कठिन है तक उसको समझना। जो नहीं है ये तो पता चलता है। जैसे हम लोग एक प्रकार से वेदांतिक मेडिटेशन है, जिसके थ्रू हम जाएं कि मतलब एक कहते हैं ना कि ये भी मैं नहीं हूँ, जैसे ये संसार भी मैं नहीं हूँ, ये शरीर भी मैं नहीं हूँ, ये मन भी मैं नहीं हूँ, ये इंद्रिय भी मैं नहीं हूँ, विचार भी मैं नहीं हूँ। ये तो पता चलता है संसार जो भी है मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ क्या? तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और अध्यात्म
जो भी स्पिरिचुअलिटी जो है, ये इसी के समाधान करने के लिए स्पिरिचुअलिटी में हम लोग आते हैं। मैं क्या हूँ, है ना? तो हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे महापुरुष ने, संत महात्मा ने यही कहा गया कि आप अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान एक आत्मा स्वरूप हो, मतलब समय काल से परे हो, मतलब अनंत हो, मतलब विशुद्ध हो। तो इस तरीके से हमारे संत महात्मा ने, महापुरुषों ने बताते हैं। तो मैं ये यदि मतलब सर्वव्यापक हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, अविनाशी हूँ, विशुद्ध हूँ, तो कैसे पता चले, है ना? अब हम सब एक पता तो मैं नहीं हूँ, ये तो पता चल गया, तो मैं हूँ क्या, तो मुझे कैसे पता चले? तो इसके लिए हमें गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया है। जैसे हम लोगों को, जो भी प्रेमी है उनको तो समझ में आ ही जाते हैं कि जो ज्ञान दिया है, तो वो ज्ञान के माध्यम से उस ज्ञान को हम पेनिट्रेट करें, उस ज्ञान की डेप्थ में जाने का कोशिश करें, तो हमने हमारी जो वास्तविकता, हमारी विशुद्ध जो चेतना की जो बोध है, जो अनंत की अनुभूति है, जो हमें ये एक लिमिटेशंस को, जैसे हमें अपने को एक आइडेंटिटी लेकर के मैं इंडियन हूँ, या मैं दुबई में रहने वाला, दुबई के निवासी हूँ, या मेल हूँ, या मैं फीमेल हूँ, या मैं ये जाति का हूँ, ये धर्म का हूँ, है ना? और ये शरीर हूँ। इस तरह के बहुत सारे हमें अपने को आइडेंटिटी बना करके हम बैठे हुए हैं, और उसके साथ कभी भी कुछ भी होते हैं तो हमको बड़ा हर्ट होता है, दर्द होता है, पेन होता है। तो वो जो भी चीज हमने मान रखा है, जो भी चीज हमें अपने को बोल रहे हैं, उसके प्रति कभी भी प्रहार होगा, वो सदा नहीं रहेगा, उसके ऊपर कभी न कभी किसी न किसी प्रकार के प्रहार होते ही रहते हैं। तो उससे हमको दर्द होता है, उसके ऊपर कोई अच्छे होता है, खुश होता है, दुख होता है। तो अब इस चीज को, जो मैं नहीं हूं, तो उसको खत्म करने, जो मैं हूं उसको जानने के लिए, तो सबसे पहले जो भी मनुष्य है, मनुष्य के पास में एक पोटेंशियल है, चाहे अमेरिका में रहने वाला हो, चाहे दुबई में रहने वाला हो, चाहे इंडिया में रहने वाला हो, चाहे किसी भी धर्म में जन्म लेने वाले हो, सभी के पास एक पोटेंशियल है। जैसे महाराज जी भी बताते हैं कि एक मानव के अंदर एक महामानव बनने का एक क्षमता होते हैं। उस क्षमता को, उस पोटेंशियल को हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो उस मैनिफेस्टेशन के लिए हमें एक रूट चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए। तो हर समय समय में महापुरुषों ने वही गाइड किए हैं, वही रूट बताए, वही मार्ग बताए, जिसके थ्रू हम प्रोसेस होते हैं। तब हम अपने हायर पोटेंशियल को, हमारी जो मतलब हाईएस्ट जो भी एक क्या बोलते पॉसिबिलिटीज हमारे अंदर हैं, तो उसको हम क्रैक कर सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं। तब हमें लगता है, मानते नहीं उस समय, हम लोगों को लगता है वाकई में मैं किसी भी चीज से बंधा हुआ नहीं हूँ, आई एम ऑलरेडी फ्री। मतलब किसी भी प्रकार के मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, ना मैं इस शरीर से बंधा हूँ, ना मैं इस देश से बंधा हूँ, ना किसी विचारधारा से बंधा हूँ, ना इवन ज्ञान से भी बंधा, ना आई एम ऑलरेडी फ्री। मतलब मुझे बांध ही नहीं सकता। उस फ्रीडम को महसूस करने के लिए, उस फ्रीडम को एक्सपीरियंस करने के लिए गुरु महाराज जी ने हमें ज्ञान दिया है। अब उस ज्ञान को हम एक तो सुन करके, पढ़ करके, समझाएं, सुनाएं, तो ये भी एक प्रकार से टेम्परेरी हम अपने को होते हैं। लेकिन एक सच्चे शिष्य में, एक जिज्ञासु भक्त में, जो ज्ञान को समझना चाहते हैं, उसमें तो वो लक्ष्य के प्रति एक प्रकार से मतलब कंसंट्रेट रहता है कि हमें उस चीज को, उस मुकाम को, उसको हासिल करना, उसको अनुभूति करना है। यदि उनको ये भावना बन गई, उन्होंने विचार बना ली, उसके ऊपर काम करना शुरू हो गए, तो रास्ता खुलने लगता है, धीरे 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 खुलने लगता है। तब वो अपने एक लिमिटेशन से, अपने की एक सीमा है, उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, वो असीमित हो सकते हैं। तो इसीलिए उस जगह में जाकर के हमारे ऋषियों ने कुछ बात कही, जैसे हम सुनते हैं महाराज जी के मुखारविंद से भी कि सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामय, है ना? तो मतलब सभी के उसको मतलब एक हम मतलब ग्लोबल हो जाएंगे, मतलब हम इनफाइनाइट हो जाएंगे।
वो जब फाइनाइट विचारधारा तब आते हैं जब हम अपनी आइडेंटिटी को बहुत संकीर्ण करते हैं। तो ये एक मौका है जो आज हम सबको सुलभ है, और हम सबको उस मार्ग में चलने के लिए एक मार्ग मिला है। तो मेरा सभी से यही प्रार्थना है, यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी से, हम सभी जो भी हैं, तो उस मार्ग में चल करके हम उस हमारे हाईएस्ट हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है तो हम उसको क्रैक कर सकें, उसको हम अटेन कर सकें, समझ सकें। तो गुरु महाराज जी भी हमें सत्संग के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से हमें बार बार उसी डायरेक्शन में प्रेरित करते। आप सभी ने सत्संग में सुने होंगे कि अंत में महाराज जी यही बताते, खूब ध्यान से सुमिरन करो, खूब प्रचार प्रसार करो। तो ये एक टूल्स है जिसके माध्यम से हम अपने को अनंत खुशी, अनंत शांति को हम महसूस कर सकते हैं। जैसे आप सभी ने देखे होंगे समुद्र के उसमें ऊपर लेवल में, समुद्र के ऊपर लेवल में बहुत सारे लहर होता है, बहुत सारे वेव्स होता है। तो जितना नीचे जाते हैं उतना शांत होता है। जब नीचे चले जाते हैं पूरा स्टिल होता है, मतलब उसमें कोई किसी भी प्रकार का हलचल नहीं रहता है, किसी भी प्रकार का हलचल नहीं रहता, मतलब काम है एकदम बिल्कुल। वहां किसी प्रकार के, ऊपर जाओगे पूरा शोर है, पूरा हल्ला है, पूरा छला है ना। तो तो ऐसे हमें भी अपने हृदय अंदर, हमारे अंदर जाने का एक अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है। तो सबसे पहले तो हमारे अंदर अंदर जाने का एक जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है, तभी हम जा सकते हैं। जिज्ञासा, देखो कभी कभी हम अध्यात्म को कुछ अलग तरीके से देखने लग जाते हैं, हमारे सांसारिक सुखों के साथ जोड़ते हैं ना, फिजिकल चीज के साथ जोड़ते हैं। तो ये एक प्रकार से ठीक है, इनिशियल स्टेज में जो भी जुड़ते हैं ऐसे जुड़ जाते हैं, लेकिन एडवांस स्टेज में जो भी ज्ञानी है, जो भी, तो हर प्रकार के सिचुएशन में भी वो उनकी एक ध्यान केंद्रित होता है। जैसे आप हम सब ने सुने हैं, जैसे कबीर दास जी की बात करते हैं, एक मतलब जूता सिलाते थे, हम सुनते हैं ना। बहुत गुरु नानक देव की बात सुनते हैं, वो एक प्रकार से किसान है ना। तो मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग फिजिकल चीज में, देखो खान, हमें बेसिक नीड्स हैं, वो तो जरूरत है, हमको पूरा करना ही है। लेकिन हम ये रेस में एक बार चले जाते हैं, संसार की एक रेस है, हम चाहते ना चाहते हुए भी हमको धीरे धीरे कंपटीशन से हम लग जाते हैं। तो वहां लगने के बाद फिर हमारे इस ध्यान डाइवर्ट हो जाते हैं। तो पहला हमें अपने डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए। तो उसके बाद समय निकाल करके, ज्यादा से ज्यादा समय निकाल करके हमें इसके अंदर जाना होता है। तो वो कामनेस ही, वो जो अनंत सुख की खजाना है, जो जहां कभी खत्म नहीं होता, जहां से जितनी भी खुशी, वहां से हैप्पीनेस की जो सोर्स है, पीस की जो सोर्स है, तो वहां जाने का एक हमें मौका मिला हुआ है। तो गुरु महाराज जी हमें हर बार, हर समय प्रेरित करते हैं। अभी सत्संग कार्यक्रम जैसे बैसाखी में होने का मौका, एक आप लोग सभी को निमंत्रण है ना, सभी लोग आके ओपनली सत्संग अटेंड कर सकते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है कि आए, सत्संग सुने, सत्संग सुन करके उस बात को समझे। बात क्या है कि हम अपने अंदर की सुख की खजाना को प्राप्त कर सके, हम अंदर जा करके उसको महसूस कर सके, उसको अनुभूति कर सके। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हम एक मतलब एक मोनोटोनस होकर के आए, एंटरटेन करके चले जाए, है ना, मतलब इसको नॉट बैड, गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन जो जिसकी मतलब जो हमारे उद्देश्य है उससे हम बहुत दूर है, तो हमको समझना है। तो इसीलिए शुरू शुरू में हम जैसे भी हम जुड़े, लेकिन धीरे 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 हम अपने को समझाना पड़ेगा, हम अपने को क्वेश्चंस करना पड़ेगा, हम अपने को पूछना पड़ेगा। हमें बात समझ में नहीं आए तो हमें अपने को स्वयं को पूछना होगा। धीरे 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 हमारे अंदर के ब्रॉड होते जाते हैं, हम खुलते जाते हैं। लोग ज्यादातर हम क्या है, मान लेते हैं, ठीक है समझ लिया, हो गया खत्म, मान लेते। मानना नहीं है, इसके अंदर हमें जाना है। ज्ञान, हमने वर्ड उस बोलते ज्ञान, एक है अनुभूति, एक है ज्ञान, एक बोध और ज्ञान डिफरेंट चीज है, ठीक है। मतलब है तो एक ही, डिफरेंट तो नहीं, एक ही पहलू का, एक ही सिक्के का दो बोला जाता है। लेकिन जैसे हम लोग भाई जी, महात्मा जी हमें सत्संग में सुनाते हैं, और हम जैसे गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंगली भी हम सुने, तो वहां हम ये कहते हैं कि जो अनुभूति, तो एक बच्चा जो है माँ के गर्भ में भी होते हैं उनको,
है ना, जो शांति का, जब बच्चा जन्म लेने के बाद भी वो सुख की अनुभूति वो करते हैं पूरी तरह से, वो किसी प्रकार के विचारों में एंटेंगल नहीं होते, किसी भी प्रकार की चीजों में नहीं वो होते हैं, राग द्वेष में नहीं फंसते हैं, वो पूरी तरह से प्योर होता है। तो उनके अंदर एक ईश्वरीय गुण भी रिफ्लेक्ट होता है। तो अनुभूति तो उनको है, लेकिन ज्ञान नहीं है उनमें। अनुभूति करना एक ज्ञान है। जैसे आज हमें गुरु महाराज जी ने वही अनुभूति करा करके बोध ज्ञान करवा रहे हैं हमें। जैसे आज हमको जब अनुभूति होता है तो हमें ज्ञान भी हो जाते हैं। तो जैसे हम उस चीज को अनुभूति करते हैं, जो माँ के गर्भ में जो हमने जिस प्रकाश को अनुभूति किया था, जिस नाद की श्रवण किया था, जिसको श्रवण तो वर्ड टेक्निकली राइट नहीं है, लेकिन हम बोलने में बोल देते सुना था, लेकिन उस सत्य जिस नाम को स्मरण किया था, माने हमारी जो पूरी तरह से सुरती उस नाम के साथ जुड़ा था। नाम बोलना भी थोड़ा हमें टेक्निकली राइट नहीं है, मतलब इतनी बड़ा डीप चीज है ये अनुभूति। हमारे शास्त्रों में तो कहते हैं ज्ञान तो बोला नहीं जाता, जब जैसे बोल जाते वो झूठ हो जाते हैं। जैसे हम शब्द में उतार देते हैं, चाहे नाम बोल दें या किसी भी प्रकार की एक फॉर्म शेप देते, वो बन जाते हैं। जैसे बन जाता है, जैसे हमने एक किसी का फोटो खींच लिया, जो व्यक्ति है और उसका फोटो है वो दोनों अलग अलग हैं। व्यक्ति फोटो नहीं हो सकता है, ठीक है, जिससे फोटो से हम जो भी बोलते हैं वो फोटो जैसा केवल है, वो व्यक्ति नहीं है, जो ट्रूथ नहीं है, सत्य नहीं है। तो सत्य को किसी भी प्रकार के डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो सत्य को महसूस की जा सकती है, उसको अनुभूति की जा सकती है। तो आज हमारे ऊपर विशेष कृपा है कि हम उस परम आनंद स्वरूप को, जो इस चैतन्य स्वरूप को बोध कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि आप लोगों को डाउट है तो आप लोग टेली कर सकते हैं, चाहे उपनिषद के टेली करो, चाहे वेद से टेली कीजिए, चाहे गीता से टेली, किसी भी शास्त्रों से टेली कर सकते हैं, किसी भी जगह जाके पूछ सकते हैं। इसमें अकाट्य सत्य है कि हमारे अंदर की जो सेलेस्टियल जो म्यूजिक है, जो हमारे अंदर की जो इनफाइनाइट जो मतलब खजाना है, वो है, उसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, हम डिजर्व नहीं है, वो हमारे एंड में प्रॉब्लम है। जब तक हम देखो, एक तो ये है कि कभी कभी हम इसको इस तरीके से लेते हैं कि हम अपने को गलत फहमी पाल लेते हैं कि गुरु महाराज जी हमको ये कर देगा, गुरु महाराज जी हमको कर देगा। गुरु महाराज जी ने हमारे ऊपर अनंत शांति, उस सुख की खजाना में जाने का मार्ग बता दिए हैं, और वो हमें गाइड निरंतर कर रहे हैं और करेंगे। उन्होंने कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन तैयार हमको अपने को करना है। ये एंड हमारे एंड में है। देखो, हम जब तक तैयार नहीं रहेंगे, जब तक हम अपने को वहां जाने के लिए डायरेक्शंस नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हम गुरु महाराज जी कर देंगे, ऐसा करके हम लोग अपने को भागने का कोशिश करते, बहुत जल्दी हमारे मन भागते हैं। देखो, मन का तो यही तो रास्ता है कि भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जितनी भी ग्रॉस चीज को जल्दी पकड़ लेते, वो ग्रॉस चीज के साथ बहुत जल्दी फंस जाते हैं। एक बार फंस जाती है तो एक इसके एल्गोरिदम बन जाते हैं, इसके एक पैटर्न बन जाते हैं, उस पैटर्न में फंसे रहते, मतलब उसी पैटर्न में घूमते रहते हैं। उस पैटर्न को तोड़ना होता है, उस एक साइकिल को तोड़ना होता है, एक कंफर्ट जोन को छोड़ना होता है, तभी जाकर हम एक अलग डायमेंशन को पकड़ सकते हैं। तो हर कोई यही इच्छा है कि हमारे एक्चुअली देखा जाए, हमारे एक्चुअली इच्छा जो होते हैं प्योर होने का, सर्वशक्तिमान होने का, फ्रीडम होने का इच्छा है। लेकिन वो इच्छा पूर्ति करने के लिए हम बंधी हुई चीज में पकड़ते और बन जाते। तो एक्चुअल हमारी इच्छा फ्री होने का है। तो वो फ्री होना है तो एक ही माध्यम है जो आज हमें जो अंदर जाने का जो क्रियाएं, जो ज्ञान हमें मिला हुआ है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। केवल हमारे अटेंशन पे करना है, केवल हमें टाइम थोड़ा सा देना है ना। ये भी गुरु महाराज जी नहीं कह रहे कि सब चीज छोड़ करके टाइम इसी में लगाओ। गुरु महाराज जी हमें प्रेरणा देते हैं कि संसार की जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत प्रकार की अपने अपने जगह में अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। जिंदा रहना है तो खाना भी चाहिए, रहना भी चाहिए, वो सब करते हुए लेकिन टाइम हमें निकालना ही है। तो इतना तो निकालो टाइम जो हम अपने को जान सके, अपने को समझ सके, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट ही गुरु महाराज जी हमको सिखाते हैं
यदि कोई शिष्य, कोई भक्त, कोई जिज्ञासु इस मैनेजमेंट को नहीं सीखेंगे तो कल के दिन में बहुत उनको पछतावा होगा। जैसे अभी अभी हम एक कृति नगर में एक पंजाबी फैमिली, पंजाबी एक दादाजी थे, एक प्रेमी के दादाजी, तो उनसे मिल के आए हैं। उनका कान भी बहुत सुनाई कम देते, अराउंड 87-84 ऐसे कुछ एज बता रहे थे। और वो लाहौर से आए, उधर पाकिस्तान से पहले ना, तो बड़ा अच्छा लगा उनकी बात। अब उन्होंने अपने बात, वही चीज जो भरा हुआ है वही चीज आपने उन रखा है, बड़ा दिल से खुश होकर रखा है, जो भी चीजें वही चीजें रख भरा हुआ उनके अंदर। तो कभी कभी मैं निकल के रूम से निकल करके उनके माता के मंदिर है, वहां जाके मैं दर्शन करता हूँ, फिर अंदर जाता हूँ। तो वो मतलब अभी भी उनको दर्शन करने के लिए बिस्तर से उठ करके एक लोकेशन में जाना पड़ता है और जा करके दर्शन करके अंदर आना पड़ता है। तो माने अंदर वो, उनके अंदर वही भरा पड़ा हुआ है, जो चीजें अभी उनको यूज, उनको कुछ चीज का यूज नहीं है, लेकिन भरा पड़ा वही चीजें हैं। एक समय आता है हमारे अंदर जो भी भरते हैं हम, उसका कहीं यूज नहीं होता है। हम चल भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते उस स्थिति में, तो क्या यूजफुल है। तो ये चीज को अभी से हम लोगों को तैयारी करना होता है। तो उनको देख करके थोड़ा दया भी आया कि अब उन्होंने क्या कहे है ना, ध्यान करने के लिए मैंने कहा, तो मतलब उन्होंने बात समझाने, मतलब ऐसे ही है। लेकिन कहीं ना कहीं जा करके हमें हमें भी सबको उस जर्नी में गुजरना है, उस यात्रा में हमको भी जाना है। तो उस समय हमको किसी भी प्रकार की रिग्रेट ना रहे। तो इसीलिए गुरु महाराज जी ने हमको अभी से ही निरंतर, किसी भी उम्र के कोई बाउंडेशंस नहीं है, किसी भी लोकेशंस, किसी भी जगह के बाउंडेशंस नहीं है, किसी भी धर्म की बाउंडेशन नहीं, सबको लिए सुलभ, सब काल सुलभ हम लोगों को ज्ञान दिया है। तो इसीलिए इस ज्ञान को, महत्ता को हम समझे, इसको हमको महसूस करें। जब जैसे हम इसको समझेंगे, जैसे इस ज्ञान की इसकी डेप्थनेस को हम अटेंड कर देंगे, इसकी मतलब पोटेंशियल को हम समझेंगे, तब हमारी जो एक लव जो है, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग कथा सुन करके, कहानी सुन करके एक गुरु शिष्य को एक रिलेशन बना लेते मेमोरी में। इमेजिनेशन जो होता है वो भी एक प्रकार से लगता है, तो रियली लगता है, बनता है। एक्चुअली एक लव जो है, एक बाउंडेशन जो होता है, वो ज्ञान से ही गुरु और शिष्य की पहचान होता है। यदि गुरु शिष्य के पीछे ज्ञान नहीं रहेगा तो एक प्रकार के वो जो रिलेशंस फ्रजाइल होता है, उसको कभी हम लोग प्योर रिलेशंस नहीं माना जाता है। गुरु शिष्य के रिलेशन प्योर रिलेशंस माना इसीलिए गया है क्योंकि वहां किसी भी प्रकार की तोड़ नहीं है, किसी भी प्रकार की, मतलब कोई तोड़ ही नहीं सकता, मतलब हट ही नहीं सकता। वो उस बेस पर टिका हुआ होता है, वो ज्ञान के बेस पर टिका होता है। तो इसीलिए हम ज्ञान के प्रति हम अटेंशन पे करें, और गुरु महाराज जी भी हमें यही आज्ञा दे रहे हैं कि ज्ञान के प्रति अटेंशन पे करें। जैसे हमारे ज्ञान के प्रति अटेंशन होगा और ज्ञान की गहराई में जाने की हम कोशिश करेंगे और जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली हमारी जो लव है, जो जो अब गुरु के प्रति है ना, दरबार के प्रति, वो ऑटोमेटिकली आते हैं, वो रिवील होना, वो मैनिफेस्टेशन का सब्जेक्ट है। लेकिन ठीक है, ये भी नॉट बैड, हम उसको गलत नहीं कह सकते हैं। एक बचपना में हम लोग ऐसा भी पढ़ के, सुन करके हमारे प्रेम बना लेते हैं, जैसे कुछ देख करके है ना, बना लेते हैं गुरु महाराज जी। कैसे भी हम जुड़े हैं गुरु महाराज जी से और दरबार से, दैट इज ऑल्सो ओके। लेकिन इसको भी हमको आगे बढ़ करके जाना होता है, जो हमारे मतलब क्या बोलते हैं उसको, अनकंडीशन लव, जो एक बोलते हैं अनकंडीशन लव। जा अभी हमारे लव कंडीशनिंग लव है तो ये चीज को हमको डिस्क्रिमिनेट करना है। वो कौन करेगा? वो हमको ही करना होगा, ये हमको ही करना होगा। 99% काम हमको ही खुद करना पड़ता है, क्योंकि जब तक हमने क्या कर 99% दूसरे के हाथ में छोड़ दिए हैं। 99% हमको ही करना पड़ता है। मतलब एक आग की, जैसे एक चिंगारी होता है, छोटा आग, वो जला लेते, ऐसे ही ज्ञान लेने के बाद काम हमको करना होता है। लेकिन हम लोग क्या, तो हम छोड़ देते हैं बाकी, है ना। तो देखो,
किसी किसी का अच्छा संस्कार होते हैं, किसी किसी का अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाते हैं, वो तो ठीक रह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होता है वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता है इस मार्ग में। तो इसीलिए ज्ञान के मार्ग को खड़ा होकर धार्मिक भी बताया गया है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जैसे एक लॉक की वर्ड हम यूज करते हैं, लॉक नाम को वैसे देखा जाए तो कुछ होता नहीं है, लेकिन हम एक व्यवहारिक टर्म में लॉक बात करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी लॉक की वर्ड यूज करते हैं। तो लॉक की उसी को कहा गया है जो वो मार्ग उसको पता चल गया है ना। जैसे कि हम साधु महात्मा भी सत्संग में कभी कभी सुनाते हैं ना कि आंखों में पट्टी बांध करके एक दरवाजा में हाथ लगाते लगे, फिर खुजली आ गया तो दरवाजा मिस हो गया। इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हैं, मिस हो जाते हैं। तो जैसे दरवाजा को पता लगना वो लॉक ही है। आज हमें इंट्रोवर्ट होने का, उस समुद्र के तलहटी पर इसको नीचे लेवल तक जाने का हमें एक मार्ग मिला हुआ है, प्रोसेस मिला हुआ है, एक गाइडेंस मिला हुआ है, एक गाइडेंस मिला हुआ। उस गाइडेंस को हमें समझ करके, उस मार्ग को समझ करके उसके अंदर हमको जाना है। तो उसके अनंत शांति जो हम जो बाहर से बोलते हैं जो शांति शांति शांति, तो वो शांति है, अनंत आनंद की जो खजाना है, उसकी जो एक प्रकार से क्रिस्टल क्लियर, जिसके कहीं हलचल नहीं है अंदर, जहाँ इसकी डेप्थ जिसके अंदर, ऊपर तो बहुत लहर है, बहुत अल्लाह गुल्ला है, पूरा मतलब वो है ना समुद्र के ऊपर, लेकिन नीचे जाना है। तो ऐसा ही हमारे मन के इनिशियल स्टेज में तो होते ही सबके पास ही है, लेकिन हम सबको एक अपॉर्चुनिटी है, हमें एक मार्ग मिला हुआ है कि हम वहां जा सकते हैं, और ये हमारे ही केवल पोटेंशियल है, केवल मानव ही उसके अंदर जा सकते हैं। तो इसीलिए मिलियंस ऑफ बिलियंस में आज हम लोग फॉर्चुनेट मानते हैं, और हम उन गुरु महाराज जी के सानिध्य प्राप्त हुआ है, और हम जा भी रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम नहीं जा रहे, जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने कंडीशनिंग को, अपने लिमिटेशंस को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म एक जर्नी है, ऐसे नहीं कि हम लोग छोड़ दिए तो मतलब एक हो गया तो अब ज्ञान ले लिया तो ज्ञानी बन गया, ऐसे नहीं। हमको बहुत सारे गलतफहमी पाल लेते हैं सुनने में, देखने में। तो खैर मेरा टाइम अब हो गया है, और अब हमारे साथ बहुत सारे अनुभवी भाई जी, महात्मा जी भी हैं। तो आप लोग सत्संग सुनिए उनके मुखारबिंद से। तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि क्या कहें, उस ट्रूथ के बारे में तो हम कह नहीं सकते हैं, और उसको एक इमेज उतार सकते हम एक साउंड के माध्यम से, एक किसी भी प्रकार की इमेजिनरी हम एक बना सकते हैं, लेकिन उस ट्रूथ को अनुभव करने का एक हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप सभी कर सकते हैं और करें, यही मेरा प्रार्थना है। और गुरु महाराज जी प्रार्थना है सभी के यही ताकत दे, ये हिम्मत दे, ताकि वो उसकी वो डायरेक्शन से उसकी सुरती उसमें जाने में प्रेरणा मिले। तो मेरा अपने विचार को यही समाप्त करना चाहता हूँ। प्रेम से बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भाई अमृत मुखिया जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग को हमें सुनना खाली नहीं है, उसे हमें एनालाइज करना है, और हो सके तो उसको अपने डे टू डे जो जीवन में उसको इम्प्लीमेंट भी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सत्संग हमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है, हमारा कैपेसिटी बढ़ाता है अंडरस्टैंडिंग का। क्योंकि हर कोई को सत्संग समझ में भी नहीं आता है, और उन्हें जो सत्संग से लगाव है वो भी नहीं होता है। लेकिन हमें सत्संग को ज़रूर सुनना चाहिए, जब भी हमको मौका मिलता है सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग से ही हमारा विवेक जागृत होता है। तो अमृत भाई को फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमेशा हमें हमारे प्लेटफॉर्म में आके हमें अच्छी अच्छी बातें, सत्संग विचार रख के हमें हमेशा आप प्रेरणा देते हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। चलिए अभी एक भजन होगा, भजन के लिए हम लोग चलते हैं दार्जिलिंग। हमारे गुरु भाई सागर मणि प्रधान जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। सभी संत महात्मागण
को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद के अभिवादन टकराते हुए मैं आप लोग को एक भजन प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। ये भजन मैंने 5 दिन अपने कंपोजिशन मैंने ही किया है और इस भजन में आप लोगों को प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। इस भजन में मेरे शब्द कोई गलत हो तो मुझे माफी आप लोग कर देना। और मैं आकाश भैया को धन्यवाद देना चाहता हूँ, यूएई के प्लेटफॉर्म में मुझे भी भजन गाने के लिए एक मौका प्रदान किया। मैं आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रस्तुत करना चाहता हूँ ये भजन। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। आज सत्य जग जननी श्री माता की जय।
सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा गुरु के चरण में लगा लो, गुरु के चरण में लगा लो, गुरु के चरण में लगा लो। प्रेम से बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगतजननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे गुरु भाई सागरमणि प्रधान जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहते हैं। चलिए अभी हमारे अंतिम वक्ता महात्मा अक्षरानंद जी का सारगर्भित सत्संग विचार सुनने के लिए हम लोग चलते हैं सिलीगुड़ी, इंडिया। श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री जगजननी माता जी की जय। जय जय श्री दिव्य परिवार की जय। सनातन मानव धर्म की जय। जीवन पथ निर्देशक हृदय धर्म साक्षी हृदयस्थ विराजित पूज्य गुरुदेव, परम पूजनीय संत महात्मा और उपस्थित माता पिता भाई बहन इष्ट मित्र बंधु बांधव, आप सभी को हार्दिक स्वागत अभिवादन करते हुए आइए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में प्रवेश करें। श्री आनंद कंद भगवान की जय। अभी हमें थोड़ा ही देर पहले आकाश से एक आवाज आ गई कि सिलीगुड़ी आएंगे। आप लोग अब सिलीगुड़ी आएंगे ना, मैं दुबई जाऊंगा इसलिए मैं सोच रहा हूँ आप बीच में ही रह करके, आप लोग भी उधर से आते और हम भी इधर से जाते, बीच में मोबाइल में खड़ा हुई आप भी और मैं भी मोबाइल में आऊंगा, तो दोनों ही बीच में रहते हैं। देखिए तकनीकी कितना सुंदर आया है। इसलिए तो मैं आकाश भाई को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि हमको दुबई बुलाया और फिर बाद में कि हम लोग ही इधर ही आएंगे बोला, तो फिर अब तो फिर रात में कहाँ किधर आप आएंगे, उधर का तो समय दिन में होगा, इधर रात है, इसलिए आप उधर ही बैठे, हम भी उधर ही मोबाइल में आकर के दोनों ही तरफ से बराबर परस्पर प्रेम जोड़ लेते हैं। आनंद कंद भगवान की जय। ये हमारे देह मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, कितना सुंदर देह है, इतना सुंदर हमारा मनुष्य देह प्राप्त हुआ, इसमें क्या फैसिलिटी नहीं है, सारी फैसिलिटी हमें प्राप्त है। एक नेपाली संत ने कहा है, आत्मा देह बिना रहन नरको यो देह छिन्नै हुदा गई गो लौ पशु देह माया दिवाने सर्वस्व वैगो विदा। आफ्नो देह संभाल्न छैन पशुको सामर्थ्य रत्ती भर गरला के परमार्थ साधन हरे रोला पछि धर धर गरला के परमार्थ साधन हरे रोला पछि धर धर। तो बोला कि अभी हमारा यह शरीर मानव का देह इतना अच्छा भाग्य से प्राप्त हुआ है। अरे भाग्य से प्राप्त हुआ देह, अगर हमने सत्कर्म अच्छे कर्म नहीं किया और गलत कर्म करके यह शरीर से आत्मा जब निकल के जाए और पशु के शरीर में घुस गया तो कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी और वो बंधन में बंद करके रहना पड़ता है, वो भयानक वो शास्ति भोगना पड़ता है। इसलिए कहा आत्मा देह बिना रहन नरको यो देह छिन्नै हुदा गईगो लो पशु देह माया दिवाने सर्वक्ष वैगो विदा। नेपाली संत ने कहा है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में तो हम सभी कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हमारे लिए फैसिलिटी है, इसलिए तो मानव के देह में आए हैं तो मानवीय गुण जीवन धर्म को जानना होता है। अगर हमने मानवीय जीवन गुण धर्म को नहीं जाना तो फिर मानव होने का मतलब क्या हुआ, तो कोई अर्थ ही नहीं रह गया। मानव का तो शरीर मिला लेकिन मानवीय गुण ही नहीं उनके। जैसे भागवत के एक प्रसंग आता है चतुर्थ स्कंद में बेन राजा की। वो बेन नाम का राजा बहुत ही क्रूर राजा था।
ऐसा था कि उसने हर पशु पंछी प्राणी को मारना खाना उसका जीवन का यही आदत था। और किसी भी ऋषि मुनि संत महात्मा के आश्रम मंदिर को तोड़ देना उसका यही नियम था। बहुतों ने उसको समझाया लेकिन उसने समझा नहीं। अब जब राजा ही क्रूर हो गया, राजा ने जब अत्याचार की तो राजा की क्रूरता के वजह से पृथ्वी भी सूख गई। क्योंकि अब पृथ्वी में हम पानी डालेंगे तो पृथ्वी में हरियाली होती है। अगर हमें पृथ्वी में पानी न डाल करके हमने पृथ्वी को अगर ऐसे ही शुष्क बना दिया तो हरियाली कहां से होगी? धर्म रूपी हरियाली का जब ये सारे वनस्पति पेड़ पौधे खत्म हो गए, अब तो ये बहुत ही ज्यादा दुखदाई परिस्थिति आ गई। राजा बेन के इस परिस्थिति से जब सारे प्रजा दुखी हो गए तो सभी प्रजा ने ऋषि मुनियों के पास में गए और ऋषि मुनियों से प्रार्थना की कि हम लोगों की बात तो नहीं मानते हैं राजा, कम से कम आप तो संत महात्माओं एक बार जाकर के आप तो समझाइए। तब संत महात्मा राजा बेन के पास गए और जाकर के उनकी स्तुति प्रशंसा करते हुए कहा, राजन आप बहुत अच्छा तो काम करते हैं, लेकिन आप ये जो हर पशु पंछी को मारते हैं और किसी गरीब दुखी को आप अपहेलना करते हैं और प्रजा को सुख और कुछ नहीं देते हैं, जिससे आपकी कोई कीर्ति नहीं हो रही है। जब ये इतना बोला तो वो बेन हाथ में डंडा लेकर के ऋषि मुनियों को भी मारने लग गया कि क्या पागल करने बात बोलने आते हो मेरे सामने, मैं राजा हूं बोल करके अहंकार दिखाया। अब इसके अहंकार से तो पृथ्वी भी अब तो पूरे ही शुष्क हो गई। अब तो खाने के लिए अनाज आदि भी उत्पन्न होना बंद हो गया। अब ये डंडा जब मारने लगा ऋषि मुनियों को तो ऋषि मुनियों ने अब सोचा कि इसको बचाने का काम करना है। अब इसके हाथ को ही पकड़ के रखना पड़ता है। तो राजा बेन के दोनों हाथ पकड़ के रखे। अब दोनों हाथ सब ऋषि मुनियों ने पकड़ा तो अब मार भी नहीं पाया, भाग भी नहीं पाया और उसके हाथ को मंथन करते करते उसके हाथ से ही पृथु नाम का एक दूसरा राजकुमार उसके हाथ से ही निकल गया, रुचि और पृथु। और ये पृथु जब आया और तभी बेन भी मर गया। जब वो पृथु आए तो पृथ्वी पर उन्होंने देखा कि अरे पृथ्वी इतने सुंदर लेकिन खाने के लिए कोई अनाज आदि नहीं, ये क्या कर रहे हैं पृथ्वी। तब उन्होंने बाण निकाल के पृथ्वी को मारने के लिए उन्होंने धनुष उठाया तो पृथ्वी गाय के रूप में लेकर होकर के वो भाग के चलने लग गई। जाते जाते स्वर्ग पहुंच गई और पीछे पीछे पृथ्वी बाण लेकर के जा रहा है लेकिन बाण तो नहीं मार रहा है। तब गाय को लगा, वो पृथ्वी रूपी गाय को, कि पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया है, गौ माता के रूप धारण किया है। तब उसने प्रार्थना की कि राजन कि मेरी क्या गलती है कि आप मेरे पीछे आप बाण लेकर के आ रहे हो। तब पृथ्वी ने बोला, जब ये प्रश्न किया तो राजा ने बोला कि तुमने जब इतना सुंदर पृथ्वी बन करके भी किसी पशु पंछी मानव को खाने के लिए तुमने कुछ चारा नहीं दिया है, तो फिर तुम्हारा क्या काम है पृथ्वी में गाय रूप बन के चरना। बोल करके जब पृथ्वी ने बोला तब पृथ्वी बोलिए कि गाय के रूप से महाराज ये तो आपके पिता का ही कर्म का फल है। आपके पिता ने सारे चराचर प्राणी की हत्या हिंसा करके सबको क्रूरता जब फैला दिया तो इस क्रूरता से जब मर रहे थे तो हमने भी सोचा कि मेरे को भी दुख लगा, इसलिए मेरा हृदय शुष्क हो गया, इसलिए पृथ्वी में कोई अनाज उत्पन्न नहीं होता है कि मेरा हृदय सूख गया है। जब इतना बोला तो मैं तो तेरे को मारने के लिए नहीं आ रहा हूं, मेरा तो इतना ही है कि मकसद कि चराचर प्राणी सबको पृथ्वी में खाने के लिए अनाज आदि हो, हमारा ये उद्देश्य है। जब बोला तब पृथ्वी ने बोली ठीक है महाराज अब दोहन करवाइए कि मैं सब कुछ दूंगी। पृथ्वी ने बोला। तब राजा पृथु ने ऋषि मुनियों को भेजा, जाइए आप पृथ्वी को दोहन कीजिए।
तो ऋषि मुनि आकर के पृथ्वी को दोहन किया तो वहां अमृत रूपी ज्ञान वर्षा किया, उन्होंने ज्ञान लेकर के आए पृथ्वी से। अब ऋषि मुनि जब गए, कश्यप ऋषि गए थे पहले तो, और उन्होंने जब दोहन किया तो दोहन करने पर उनको ज्ञान मिला पृथ्वी से। अब कृषक जब जाकर के दोहन करने लगे तो उनको अनाज मिला। और इसी तरीके से वनस्पति आदि का दोहन करने के लिए गरुड़ को भी बोला, ए गरुड़ तुम भी जाओ, पंछियों के लिए भी तो कुछ चाहिए चारा, जाओ और वो पृथ्वी का दोहन करो। पंछियों में से गरुड़ को भेजा तो गरुड़ जा करके दोहन किया। तो दोहन करने पर पृथ्वी से जो भी पेड़ में फल लगते हैं, वो फल लगे हुए फल में अगर चिड़िया पंछी उस फल में बैठ जाते हो, उस पेड़ में बैठते हो, तो फल में एक अलग ही और भी प्यार रासायनिक शक्ति प्राप्त होती है। और वो पंछियों ने पेड़ में जाके बैठते ही, पंछियों ने वहां जाके बैठते ही तो एक रासायनिक शक्ति, ऊर्जा शक्ति प्राप्ति हो गई। और इसी तरीके से तक्षक सर्प को भी बोला, जाओ तुम भी पृथ्वी का दोहन करो। और तक्षक जब सर्प आकर के दोहन किया तो उसने दोहन क्या किया कि मानव का शरीर का दुर्गंध को दोहन कर दिया। मानव का शरीर में कैसा कैसा गंध दुर्गंध है, कैसा कैसा आज केमिकल्स लगा करके खूब सुंदर चेहरा दिखाने के लिए और कपड़े खूब अच्छे बनाने के लिए, खाने के लिए भी ऐसे ही, लेकिन वो सारे दुर्गंध अंदर में जब भर जाते हैं तो डकार वही निकलता है ना। जैसे हम दूध पीते हैं तो दूध पीने वाले के मुंह से दूध का ही डकार आएगा, वैसा ही गंध होगा। जो घी खाता है तो घी का ही डकार गंध होगा, और जो मांस खाता है तो मांस का ही डकार गंध होगा। जो जैसा चीज खाता है वैसा ही गंध होगा। तो उस गंध से पृथ्वी में बहुत सारे मनुष्य मर रहे थे, मनुष्य के ही दुर्गंध से। तो तक्षक को भेजा तो तक्षक ने जाकर के उस सारे दुर्गंध को दोहन करके वो समाप्त कर दिया पृथ्वी में। और आज भी कहते हैं कि सर्प जहां रहता है वहां मनुष्य की वो नेगेटिविटी वायरस को अपने आप ही वो सर्प खींच लेता है। लेकिन आज सर्प डसता है, सर्प अपने आप ही डसने वाला प्राणी में से नहीं है। हम अगर सर्प को, मनुष्य को ही उसको ऐसे ही कुछ करेगा तभी वो डसने को आएगा, नहीं तो सर्प किसी को डसने वाला प्राणी नहीं है। सर्प तो मानव को बचाने का प्राणी, यानी कि प्राणी थे, सब लिए भेज दिया पृथ्वी दोहन, ताकि पृथ्वी में रहने वाले एक दूसरे सब प्राणी बराबर प्रेम परस्पर एक साथ में रह सके, सभी के लिए एक पृथ्वी ऊर्जा शक्ति बने। राजा पृथु ने ऐसा काम किया। जब पृथु जब ऐसा करने लग गए तो बाद में जाकर के ऋषि मुनि ने उनको भगवान कृष्ण का सम्मान किया, और उनके पिताजी जब बेन को कोई सम्मान नहीं मिला। तो हमें भी समझना होगा कि पूर्वज ने कैसा कर्म किया हम वैसे ही कर्म करेंगे, वो बात नहीं होता है। क्योंकि भागवत के एक महात्म्य में बड़ा सुंदर प्रसंग है कि पिता का नाम है आत्मदेव और बेटा का नाम है गोकर्ण, और बेटा गोकर्ण पिता आत्मदेव को समझाते हुए बोलता क्या है, पिताजी धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चेतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी आप पहले तो धर्मं भजस्व सततम 100% धर्म का भजन कीजिए, धर्म का अनुसरण कीजिए, धर्मं भज सततम, और त्यजलोक धर्मान, लौकिक धर्म को छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब धर्म दो है, एक लौकिक धर्म है, दूसरा पारलौकिक धर्म है। लौकिक धर्म को छोड़ दीजिए, लौकिक नियम तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन पारलौकिक मार्ग को अपना दीजिए, वह एक अलग ही नियम मार्ग है, उसको समझ लीजिए। त्यज लोक धर्मान सेवास्य साधु पुरुषं जहि काम तृष्णान्
काम तृष्णा को छोड़ करके सेवा, साधु पुरुषों की सेवा कीजिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता, दूसरे की दोष और गुण की भी प्रशंसा मत कीजिए। दूसरे की दोष भी मत देखिए और गुण भी मत देखिए, बीच में रहिए। दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, और परमात्मा की सेवा कीजिए। सेवा और कथा यानी कि सत्संग गान कथा को श्रवण कीजिए। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, इसको तो आप नित्य निरंतर पान कीजिए तो आपका जीवन सफल होगा। तो बेटा ने बाप को ऐसा समझाया, बाप बेटा को समझाते हैं, ऐसी बात बोलते हैं हम लोग तो। लेकिन धार्मिक जब मार्ग को आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते चलते जाते हैं, तो नीचे से धर्म ऊपर उठता हुआ जाता है। अब देखिए, ये तो गोकर्ण और आत्मदेव की कहानी है। आपने ध्रुव और उत्तानपाद की भी कहानी सुनिए। ध्रुव बेटा है, पिता उत्तानपाद है, और ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद को भी धर्म का ही मार्ग में चलने का प्रेरणा करते हैं। और बेटा है प्रहलाद, पिता है हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु को भी वो पिताजी आप धर्म के पथ में चलिए ही बोलता है। और माँ है देवहूति और बेटा है कपिल, कपिल अपनी माँ देवहूति को अध्यात्म मार्ग में चलने के लिए बोलता है। माँ क्षुत्र परे तो कदवा नला निलये संक्षिप्तमानं वहित कबालुके कृष्णेन प्रश्ने कसया चतारिता चलक्त सक्तो निराश्रमोदके। माँ आपके गर्भ में जब मैं था ना, तो मुझे आपके गर्भ में होते वक्त मैंने 100 जन्म की मेरे को जीवन कहानी याद है। तो 100 जन्म, एक जन्म की नहीं, 100 जन्म की याद है। जब माँ का गर्भ में 7 महीने का बालक हो जाता है, तब वो बालक वहां डर के मारे हिलने शुरू करता है। तो माँ बोलती है बच्चा मेरे पेट में खेल रहा है, लेकिन वो डर के मारे हिल रहा है। क्या देखा उन्हें? 100 जन्म की उसने घटना देखता है वहां पे। कभी उसको नाकी में लगा करके डोरी उनको खींचते थे, कभी पीछे से हैंटर मारते थे, कभी गले को काट करके उसको डाइनिंग टेबल में पहुंचा देते थे। ऐसे ऐसी सारी बहुत सारी कहानी है। वो कहानी को वो जब देखता है किस जन्म में क्या क्या हुआ, किस जन्म में क्या क्या हुआ, तो वो जन्म जन्म की कहानी वो अपने आप देख करके वो डर के मारे वहां हिलना शुरू करता है। अब परमात्मा से प्रार्थना करता है, सोहं वसन्न पिबेभो बहु दुःखभाजं गर्भं न निरजिगामिषे बहिरान्धकूपे यत्रोपयामुपति सर्पति देव माया मिथ्या मतिर्यदनुसां श्रुतिचक्रमे तद। तो वो परमात्मा को प्रार्थना करता है जीव माँ के गर्भ में कि हे परमात्मा, मैं आपका ही अंश स्वरूप हूँ। स्वहं वसन्न विभो बहुदुख भाजम, लेकिन मैंने बहुत सारे दुख को मैंने सहन किया है। बहुदुख भाजम गर्भम निर्जिगमिषे बहिरंध कूपे, एकदम अंधकार के अंदर में मैं एकदम छोटा सा कोठली के अंदर में छिपा हूं। बहिरंध कूपे यत्रोपयामुपति सर्प देव माया, मुझे यहाँ से आप निकाल दीजिए, मैं आपके ही भक्ति के ही रस में रहूंगा। माया, मुझे आप यहाँ से निकाल दीजिए और मैं माया के चिंतन धारा में नहीं जाऊंगा, केवल आपकी नाम और भक्ति में ही लग जाऊंगा बोल करके कसम खा करके पृथ्वी में आया हूं आपके पेड़ से। तो मुझे तो वो कसम आज याद बन रही है। माँ, आप तो खाली श्रृंगार करती हैं, आप तो खाली कपड़े के श्रृंगार रूप रंग के अच्छे बन करके चलती हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से आप भी इस पृथ्वी में आई थी वो आप चिंतन धारा क्यों नहीं कर रही है बोल करके बेटा कपिल ने माँ देवहूति को सांख्य शास्त्र अध्यात्म ज्ञान को बोध कराया। तो धर्म क्या है? नीचे से ऊपर की ओर उठते जाता है। धर्म ऊपर, बाप दादा का धर्म बोलने से होगा? अब देखिए, बाप दादा का धर्म बोलने से होता है। तो मैं जब जन्म लिया तो मेरी माँ ने पानी में धो के कपड़े में छिपा के रख दिया, और कपड़े में छिपे छिपे मैं इतने लंबा हो गया।
अब ये मेरा 24 घंटे का बॉडी कवर है, मैं इसी कपड़े के अंदर में छिपे रहता हूं और कोई देखेगा बोल के मैं खिड़की से देखता हूं, इतना ही है देखने का। और मैं आप लोगों को भी देख रहा हूं, आप लोग भी कपड़े के अंदर छिपे रहते हैं। तो बाप दादा का कपड़ा है, बाप दादा कपड़े पहनते थे तो क्या सिलाने के लिए बाहर सीखने जाना पड़ता है ना घर में सिखाया जाता है? सिलाने के लिए तो बाहर सीखने जाना पड़ता है ना। अब ना मैं तो बाप दादा के ही कपड़े पहनूंगा, क्या दादा प्रदादा के कपड़े पहन करके चलते हैं आप और हम? नहीं पहनते, आप भी और हम भी नहीं पहनते बाप दादा के कपड़े। तो हम हमारे बॉडी के हिसाब से कह पहनते, बाप दादा के बॉडी के हिसाब से पहनते थे। तो धर्म फिर क्या बाप दादा के बोलने से होगा ना, हमारे मन के हिसाब से धर्म होना पड़ेगा। धर्म मन से संबंधित बात है। धर्म तो हमें अपने आप के लिए करना पड़ेगा। बाप दादा ने एजुकेशन प्राप्त की थी, पढ़ाई की थी, तो क्या हम बिना स्कूल में गए हम एजुकेटेड बन सकते हैं? कभी नहीं बन सकते। हमें भी स्कूल में जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से धर्म को भी ट्रेनिंग सेंटर में जाके ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। और वो ट्रेनिंग सेंटर में कौन सा ट्रेनिंग सेंटर है? जब हम स्कूल में जब गए थे, छोटे थे तब, और स्कूल में जब गए तो वहां जाकर के हम अंदर गए तो वहां जो हमने देखा, आपने भी देखा होगा, तो सबसे ऊपर राइटर के फोटो थे। वहां हमने देखा राइटर के फोटो लगे हुए थे। वो राइटर कौन थे? तो जो हम किताब पढ़ते थे वो किताब लिखने वाले राइटर के फोटो थे ऊपर में। और राइटर के नीचे हमने देखा प्रिंसिपल बैठा हुआ था। और प्रिंसिपल के नीचे हमने देखा तो असिस्टेंट टीचर हम लोगों को पढ़ा रहे थे। हम स्टूडेंट असिस्टेंट टीचर के नीचे थे। अब देखिए ट्रेनिंग सेंटर मिलता है कि नहीं। यहाँ देखिए ये राइटर के फोटो है ऊपर में। गुरु नानक है, महावीर स्वामी है, कृष्ण है, राम है, बुद्ध है, ये राइटर है धर्म के। और उनके नीचे प्रिंसिपल है गुरु महाराज जी। और प्रिंसिपल के नीचे संत महात्मा असिस्टेंट टीचर बैठे हुए हैं। और असिस्टेंट टीचर के नीचे हम स्टूडेंट थे। आज सत्संग हम सुन रहे हैं। तो हम भी धर्म का ट्रेनिंग सेंटर में जाना पड़ता है। ये धर्म का ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ जब तक मानव, जैसे एक नेपाली आदमी नेपाली भाषा, नेपाली कल्चर को नहीं जानता हो तो क्या नेपाल का वहां का प्रेसिडेंट उसको, नेपाल का जो गवर्नमेंट है उसको खूब सम्मान करेगा? आदमी नेपाली है लेकिन नेपाली भाषा नहीं जानता है, नेपाली कल्चर को नहीं जानता है, नहीं मानता है, तो उसको क्या नेपाल का गवर्नमेंट उसको रेस्पेक्ट करेगा? और कोई जैसे कि दुबई का नागरिक है लेकिन दुबई की भाषा, दुबई का कल्चर, दुबई का कोई भी चीज को जानता ना हो, तो फिर वो है तो मैं दुबई का बोल करके उस सिटीजन प्राप्त किया हो, तो क्या उसको वहां का गवर्नमेंट उसको रेस्पेक्ट करेगा? कभी नहीं कर सकता है। ठीक इसी तरीके से अब इस पृथ्वी में हम मानव हैं, तो मानव होकर के मानव धर्म नहीं जानते हैं, तो फिर क्या हमारा कोई इज्जत होगा? हम क्या सही ज्ञानी बन पाएंगे? नहीं बन सकते। हमारा भी एक जीवन का अर्थ है। हम मानव हैं तो मानव ही जीवन धर्म जानना चाहिए। इसलिए एक सूत्र है वो आपके सामने रखना चाहता हूं कि मेरी तो ऐसे एक एक सूत्र के बारे में ही ज्यादातर बोलते रहता हूं और आप लोगों का समय कितना हो गया वो भी नहीं जानता हूं। मैं तो बोलना शुरू करता हूं तो मेरा समय और क्या है कि माइक पकड़ के नहीं बोलता हूं। माइक पकड़ के बोलूंगा तो आप लोग बोलेंगे फिर वो माइक छोड़ता ही नहीं बोल के, इसलिए माइक पकड़ा ही नहीं है तो मैंने आपको माइक नहीं पकड़ा, तो जितना देर बोलो तो आप भी जाने। अरे क्या हो गया? देखिए ये एक सूत्र है मानव जीवन का। दम्भम नोद्बहते न निंदति परान, नोभासते निष्ठुरान, प्रोक्ता के नचिदा प्रियम च हसते, क्रोधम च नालम्ब्यते, ज्ञात्वा शास्त्रमपि पुराणमनिशं, संतिष्ठते मूकवत्, दोषाच्छादयते गुणान्वितनुते, चाष्टौ गुणे मानवे। मानव के जीवन में 8 गुण होते हैं बोला। पहला क्या? दम्भम नोद्बहते, वो दम्भ नहीं दिखाता है मानव। मैं जानता हूं का दम्भ नहीं दिखाता है। दम्भम नोद्बहते। न निंदति परान, दूसरे की निंदा नहीं करता है मानव। न निंदति परान। नोभासते निष्ठुरान, और निष्ठुर वचन भी नहीं बोलता है। नोभासते निष्ठुरान।
प्रोक्ता के न चिदा प्रियम चासते, अगर किसी ने अप्रिय वचन भी बोल दिया तो भी वो मुस्कुरा देगा। क्रोधम चनालम्ब्यते, गुस्सा नहीं करेगा, वो नाराज नहीं होगा। क्रोधम चनालम्ब्यते ज्ञात्वा शास्त्रमपि पुराण मनीषम, शास्त्र जानता है, पुराण मनीष के बराबर है, बहुत बड़ा एजुकेटेड है, फिर भी संतिष्ठते मूकवत, वो अनजान के तरफ चुपचाप से बैठे रहता है। दोषात् छादयते, दूसरे की दोष को छिपाएगा, दूसरे के दोष को वो कोतरने के तरफ नहीं जाएगा, उसका दोष को छिपा देगा। दोषात् छादयते गुणान्वितन होते, उसके गुण को प्रस्तुति करता है। चाष्टौ गुणे मानवे, ये 8 गुण वाले मानव है। तो आप लोग भी इतने अच्छे सत्संग में जुड़े हैं, आप लोग भी इतने धार्मिक कार्यक्रम में जुड़ते रहते हैं, तो आप भी जहां मुझे विश्वास है कि दूसरे के दोष को नहीं देखते हैं। हाँ, मैंने यहाँ देखा वो एक आदमी, खराब आदमी जुड़ गया है, देखा वो एक आदमी है ना, वो खराब है, वो हमने देखा। लेकिन हमने जो दिखाया वो 1 अंगुली से दिखाया ना, 3 अंगुली से दिखा रहे। आदमी 1 अंगुली की तरफ देखता है, 3 अंगुली किधर दिखा रहा है वो नहीं सोचता है कि अरे 3 अंगुली तो हमको ही दिखा रहा है भाई, अपने आप को दिखा रहा है। अब दूसरे को मत दिखाओ, खुद देखो कि उसका अवगुण मत देखो, अपना अवगुण देखो, अपने अंदर देखो। 1 अंगुली से तो उधर दिखा रहे हो, 3 अंगुली से तो अपने तरफ दिखा रहा है कि 3 अंगुली कहता है कि अरे भाई उसके तो 1 अवगुण है, तुम्हारे तो 3 अवगुण है। और ये अंगूठा बोलता है ऊपर लगने की काम करो, ये वो करके दिखाते, ये ऊपर दिखाता है जब भी। अब जीवन का भी ये क्या है ना, ये जीवन का सबसे बड़ा अंगूठा है। अंगूठा छाप ना हो ना, एनआरसी बनाने जाते हैं, अंगूठा छाप होना चाहिए। अंगूठा के जगह में नहीं ये हमारा तो इसका छाप लगाऊंगा, वो नहीं चलेगा, अंगूठा का अनिवार्य होता है। तो ये बोलता है कि ऊपर की ओर लगो, उधर क्यों देखते, ऊपर देखो। देखिए, ऊर्ध्वरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मना। जो अपनी आत्मा को उद्धार करे वो अपना मित्र है, और जो अपनी आत्मा की उद्धार न करे वो अपना शत्रु है। इसलिए हम अपनी आत्मा के उद्धार की तरफ चलना होगा। और नहीं बाप दादा की बात ये सब बोल करके बात नहीं होता है। ज्ञान इसके लिए अपने आप से अध्ययन करना पड़ता है, अपने आप सत्संग में जाके सुन करके अपने आप बोधित बनना पड़ता है। इसलिए कहानी है, एक बार क्या हुआ, एक नदी में एक गांव के गुरुजी पैदल जा रहे थे। उस जमाने में नदी में कोई पुल ब्रिज तो था ही नहीं। जब जूता जुराब पहन करके जा रहे थे, अब जाते जाते पानी में उन्होंने जब घुसा तो जूता और जुराब उन्होंने खोल के निकाला नहीं, ऐसे ही जूता जुराब पहन करके ही पानी में पार हो गए जैसे तैसे। पानी में जूता जुराब लगा के जाने से तो बड़ा दिकदार होता है। अब बाजार में गया, सामान उमान खरीद करके जब फिर वापिस लौट करके नदी के किनारे में आए, आने के बाद उन्होंने जूता जुराब खोल करके हाथ में ले करके नदी से पार हो करके गांव में आ गए। अब उनको अनुभव हो गया, वो नदी में जब जाना है तो अब हमको समझ में आ गया जूता खोल के जाना पड़ेगा। अब गांव के सभी बच्चे लोगों को सबको समझाने लगे हो गांव के गुरुजी कि बच्चों सुनो, एक बात सुनो, जब भी आप लोग नदी पार करते हो ना, जूता खोल के जाना, जूता पहन करके नदी में पार नहीं होना। नदी जब पार करना है तो जूता जुराब खोल के जाना बोला। हाथ में उठा करके जूता जुराब खोल के झोला में डाल के किसी तरीके से भी ले जाना बोला। तो सभी लोगों ने ये ज्ञान जान लिया। अब नदी में जाते हैं तो जूता खोलते हैं और पार होते हैं। अब करते करते गवर्नमेंट की डेवलपमेंट बढ़ता गया तो एक छोटा सा ब्रिज बना दिया, पैदल चलने वाला ब्रिज हो गया। अब पैदल चलते चलते ब्रिज में पहुंच जाते और वो जूता जुराब खोल करके हाथ में लेके चल के जाते हैं। पहले गुरुजी पानी में जाते थे इसलिए खोले थे, लेकिन अब तो हाथ में भी वो ब्रिज में जाते हुए भी हाथ में झोला में वो जूता जुराब खोल के। नहीं, गुरुजी ने बोला है कि नदी में जूता पहन के नहीं जाना चाहिए, नदी पार करते समय जूता नहीं पहनना चाहिए। अब जूता चप्पल हाथ में लेके जाने लग गए। अब गवर्नमेंट ने और डेवलप करके गाड़ी चलने का ब्रिज बना दिया।
अब गांव के आदमी एक गाड़ी में बैठ गए, ब्रिज के बगल में पहुंचे और रोको 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 बोला। क्यों रोकना है? नहीं नहीं जूता खोलना है। क्यों जूता खोलना है? अब जूता खोल करके अब जब जूता खोलने लगे, क्यों खोल रहे हो? अरे गुरुजी ने बोला है नदी पार करते समय जूता पहन के नहीं जाना चाहिए, जूता खोल के जाना चाहिए, पैर में जूता लेके नहीं जाना चाहिए। आप बताइए, अब ये पुराना नियम बोलने से ही नियम होगा? नियम तो हमारे जमाने का हमको जो है वही नियम हमें पालन करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बाप दादा के जमाने में वो नदी में ब्रिज नहीं था, इसलिए उस टाइम में वहां चल रहे थे। तो जूता पहन करके पानी में जाने से, नदी पार करते वक्त जूता खोलना बोला था। लेकिन अब तो ब्रिज बना हुआ है, गाड़ी में जा रहे हैं, तो फिर ब्रिज बना, गाड़ी में जा रहे हैं, तो फिर क्यों जूता खोलना पड़ता है? नहीं नहीं नियम है ना, गुरुजी ने बोला हुआ है। वो उस जमाने का गुरु ने उस जमाने के आदमी को उस जमाने के हिसाब को समझाया था। अब इस जमाने के आदमी हम है, तो इस जमाने के गुरुजी हमको समझा रहे हैं, ए मानव तुम मानव ही धर्म समझो। आज हम इस जमाने में हैं, तो आज इस जमाने के गुरु महाराज जी हमें मानव है तो मानव का ही जीवन धर्म सिखा रहे हैं। तो हमें मानव का ही जीवन धर्म सीखना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, हम तो बाप दादा का धर्म करते हैं। अब तो बाप दादा का कपड़े पहन करके होता है? वो तो नहीं हो रहा है। फिर बाप दादा ने जो किताबें पढ़ी थी वही किताब पढ़ते हैं अभी? ये बात नहीं है, वो नियम नहीं है कि जो जैसी परिस्थिति और जिस समय की स्थिति है उस समय की स्थिति के अनुरूप चलना पड़ता है। तो आज के परिस्थिति, आज का स्थिति में गुरु महाराज जी मानव को मानव धर्म दे रहे हैं। तो हमें मानव है तो मानव धर्म जानना चाहिए हमें। तो क्यों टूट करके रहना है? क्योंकि धर्मशास्त्र कभी टूट के नहीं है। अब देखिए मैं आपको बोलता हूं, हाफिजा गरवसल ख्वाई सुला कुनबा खासुआम, हाफिजा गरवसल ख्वाई सुला कुनबा खासुआम, वाह मुसलमान अल्लाह अल्लाह बा बिरमन राम राम, वाह मुसलमान अल्लाह अल्लाह बा बिरमन राम राम। अल्लाहु यस्तस्सु बिरमतेसु मय्यासु, अल्लाहु यस्तस्सु बिरमतेसु मय्यासु, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाहु यस्तस्सु बिरमतेयो मय्यासु। अब वो उन्होंने उनकी भाषा में बोला। अब जैसे कि एक लामा दोमांग पढ़ता है और वो भी तो दोमांग पढ़ता है, तो उनकी भाषा में बोलता है ना। अब वो क्या बोल रहा है उसकी भाषा हम नहीं समझ रहे, लेकिन वो जो चीज बोल रहा है, जैसे सेमचे नमने संगोंगो होंगो लोवर डेमा डिप डेमा डे साल संगोंगो तारपे जो निम छुलटिम चल्ले में बोल रहा है। वो भाषा उनकी है, भाषा से अलग नहीं हो सकता है। जैसे अब यहाँ कई नेपाली भाषा बोलने वाले हैं, कई गुजराती भाषा बोलने वाला है, कोई हिंदी बोलने वाला है, कोई पंजाबी बोलने वाला है, लेकिन आंख देखिए तो वो पंजाबी हो चाहे गुजराती हो चाहे नेपाली हो, दोनों का ही नाक के दो साइड में आंख है। और कान देखिए, वो एकदम नेपाली का भी कान इसी जगह में है, बिहारी का भी इसी जगह में है, और वो दुबई यूएई किसी भी जगह के आदमी का कान देखिए अपने ही जगह में है। और ब्लड भी देखिए, सबका ब्लड वही रेड है। और एक आदमी बीमार हो गया और उसको ब्लड चाहिए। ब्लड बोला कैसा चाहिए, बोला कि वो पॉजिटिव चाहिए। अब वो पॉजिटिव वो नेपाली आदमी कितने भी थे किसी का नहीं मिला, लेकिन वहां एक दूसरा बंगाली आदमी था, उसका जब देखा तो उसको ब्लड निकाल के देखा था, इसका वो पॉजिटिव है, तुम्हारे लिए इसका ब्लड देना पड़ता है। तो बताइए, तो अपने रिश्ते का खून से नहीं हो रहा था, किसी दूसरे का धर्म का, किसी दूसरे भाषा के ब्लड भी हमें लग सकता है। यहाँ कोई भिन्नता की बात ही नहीं है धर्मशास्त्र में। ये तो आदमी के निज निज विचार का भिन्नता है। परमात्मा ने किसी को भिन्न बनाने करके नहीं बनाया, सबको एक ही किस्म का बनाया। वो आदमी अपने हिसाब से चलता है, अपना नियम बनाता है खुद, और ये टूट करके रहता है। इसलिए गुरु महाराज जी ने बोला कि मानव हो तो मानव धर्म सीखो। जब मानव धर्म सीखेंगे तो हम सब एक मानव के एक संगठन में आ जाएंगे। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हम किसी से बैर झगड़ा आदि नहीं करेंगे, हम शक्तिशाली बनेंगे और सांगठनिक शक्ति से हम विश्व विजेता बन सकते हैं। यह है मानव को मानव धर्म जान करके अध्यात्म ज्ञान में जुड़ने से, और अध्यात्म ज्ञान में जुड़ने के बाद वो अध्यात्म के साथ परमात्मा का नाम है। और परमात्मा का नाम कैसा है? अब कोई बोलता है, जैसे मैं एक बार क्या हुआ ना, मैं म्यांमार गया था। म्यांमार गया तो वहां के लोगों ने मेरे को मेंगलावा मेंगलावा बोला। तो मेंगलावा सुन करके मैंने बोला ये क्या बोल रहे हैं मेंगलावा मेंगलावा, मैं तो समझ में नहीं आ रहा हूँ। वो नहीं समझा मैंने, तो ये क्या बोलते हो आप लोग, बात नहीं समझा। मैं वहां से जापान गया, जापान पहुंचा तो इत्ते रासाई बोलते हैं, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोलते हैं। ओ आई गोजाइमास, ओ गोजाइमास ही बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैं तिब्बत में आया, तिब्बत में जैसे ही पहुंचा टासी देले बोलते हैं, ये क्या बोल रहे हैं टासी देले। मैं भूटान में गया और भूटान में था कुछ जाम्पो बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं ये लोग। और फिर मैं वहां से निकल करके नेपाल में गया, नमस्कार बोलते हैं। अब मेरे को समझ में आया, अच्छा वो पहले म्यांमार में भी नमस्कार ही बोल रहे थे मुंह से, लेकिन उनकी भाषा से मेंगलावा बोल रहे थे। उनकी भाषा में मेंगलावा बोलने का मतलब नमस्कार ही है वो भी। और जापान में इत्ते रासाई ओयाई गोजाइमास, वो भी उनकी भाषा में वो नमस्कार ही बोल रहे थे। वो टासी देले, वो तिब्बत के लोग टासी देले, वो भी नमस्कार ही बोल रहे थे। भूटान के कुछ जाम्पो वो भी वो नमस्कार ही बोल रहे थे, भाषा भिन्न थी। अब किसी भाषा से अलग अलग होते ही परमात्मा का नाम ऐसा ही होगा? नहीं, प्रैक्टिकल तो हाथ जोड़ने से ना हो गया। अगर वो हमको हाथ जोड़ देता तो हाथ जोड़ा हुआ देखता तो ओ मेरे को नमस्कार कर रहा है, मैं भी उसके सामने झुक जाता। लेकिन मुंह से बोलने से मात्र होगा नहीं, इसलिए प्रैक्टिकल परमात्मा का नाम हमें वो अनुसंधान से करना होगा। वो अनुसंधान से कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो परमात्मा का जो नाम है, वो परमात्मा का नाम के बारे में जानना पड़ेगा। वो नाम कोई आमीन बोलने से होने की बात नहीं है, ओम बोलने से होने की बात नहीं है। वो नाम तो हमारे अंदर में है। उस नाम का संचार का तरीका जानना पड़ेगा। उसको जानने के लिए ट्रेनिंग सेंटर में ही जाना पड़ता है, गुरु के पास जाना पड़ता है। इसलिए हमारे पौराणिक ग्रंथों में कहा है, न तु स्वेन प्रयत्नेन तद्विघ्न पतनम भवेत्, कि गुरु के चरण में जाकर के जब तक ज्ञान नहीं सीखता है मानव, मैं अपने आप ही जानता हूं बोलता है, उसका पतन होगा बोल करके बोला है। इसलिए आइए हम गुरु के चरण में जाकर के, गुरु महाराज जी के मार्ग निर्देशन में जाकर के, गुरु महाराज जी के पास में जाकर के अध्यात्म ज्ञान को जानने के प्रयास करें। मानव है तो मानवीय गुण जीवन धर्म को जानने की प्रयास करें, नहीं तो हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा। हम मानव के शरीर में आए हैं तो मानवीय गुण में ही हमें जाना होगा। एक बार क्या हुआ, एक आदमी मेरे साथ में चल रहा था, मैंने बोला चलो सत्संग में चलो ना, महात्मा जी सत्संग सुना रहे हैं। मैंने बोला लोग कभी सत्संग सुनना नहीं मानता था, जैसे तैसे हमारे साथ में चला गया। और वो महात्मा जी सत्संग सुनाते सुनाते सुना रहे थे कि ये पृथ्वी संरचना करने वाले भगवान है, उन्होंने कितनी अच्छी संरचना की है, पृथ्वी बहुत सुंदर अच्छा है, पृथ्वी देखिए कितने अच्छे हैं पृथ्वी बोल करके वो महात्मा जी को पृथ्वी की महिमा गाने लग गए, बहुत सुंदरता की महिमा गाने लग गए। वो मेरा आदमी जो साथ में बैठा हुआ सुन करके क्या बोलता है ये, ऐसा उबड़ खाबड़ रास्ता है, पहाड़ पर्वत है और ये सब ठीक है बोलता है ये महात्मा, बोल के चल दिया। वहां से निकल गया। और आप लोगों ने लौकी बोल के वो सब्जी खाते देखा है? आप लोगों ने खाया होगा, उसका पेड़ देखा है, वो लता होती है ना, वो लौकी के वो लता के पास पहुंचा, देखा तो इतना सा छोटा सा लौकी का वो जो बेली है और फल इतना बड़ा लगा हुआ है। ये भगवान क्या जानता है, ये महात्मा उल्टा पुल्टा बोलता है। इतना छोटा सा पतला सा वो लौकी का वो जो बेली में इतना बड़ा फल, और ये और आगे जाकर के देखा तो कुमड़ा का वो बेली में देखा तो कुमड़ा भी इतना बड़ा है और बेली इतना छोटा है। और जाकर के एक आम का पेड़ के नीचे जाकर के देखा तो आम का पेड़ इतना मोटा सा लंबा चौड़ा है और फल इतना सा छोटा है। ये भगवान क्या जानता है?
वो इतना छोटा सा बेली में इतना बड़ा फल लगाता है, और इतना मोटा अगला इतना बड़ा हाथ काट ये पेड़, और इसमें इतना छोटा फल। ये भगवान क्या जानता है? कुछ भी नहीं जानता है। ये महात्मा तो उल्टा पुल्टा ही सुनाता है। बोल करके वो वहां पेड़ के नीचे बैठा, और घाम लगा था तो वो पेड़ के नीचे बैठा और देख रहा है ऊपर में, ये छोटा सा फल है, क्या ऐसा बनाया है बोल करके। वो वहां बैठा बैठा थोड़ी देर में नींद आ गई, सो गया वो। और इतने में हवा की झोंके आ गई और पेड़ हिला, ऊपर से एक फल गिरा, उसके माथे में लग गया, लगते ही जग गया। जगते ही बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने गलती बोला था, भगवान ने सही बनाया था, वो महात्मा ने सही बोला। अगर मेरे जैसा ही सोच का जैसा इतना बड़ा फल होता, मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठा होता और ऊपर से मेरे माथे में गिरता, तो मेरा तो जीवन खत्म हो जाता। भगवान तो सचमुच में वो महात्मा सही बोल रहे हैं कि सृष्टि करने वाले ने कितनी अच्छी सृष्टि की है, कितनी अच्छी सृष्टि की है। उनको तो सतत नमन करना चाहिए और उनको आभार व्यक्त करना चाहिए। प्रैक्टिकल जब अनुभव होता है तभी आदमी समझता है। सत्संग खाली सुनने से मात्र नहीं कि प्रैक्टिकल ज्ञान में जाना पड़ता है। जब प्रैक्टिकल अनुभव होगा तभी सब कुछ ज्ञान होता है। जब प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होता है, नहीं हो सकता है खाली सुनने से मात्र। इसलिए सुनहि समुझहि मुदित मन मज्जहि फल अनुराग, लहरी चारी फल असत तनु साधु समाज प्रयाग। सुन करके समझ करके उसको अध्ययन करके यथार्थ में उतारना चाहिए। अभी जैसे अमृत भाई भी बोल रहे थे इसी विषय को लेकर के कि भाई हमें रियलाइज करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। हम जब तक अपनाएंगे नहीं, खाली सुनने से मात्र नहीं होगा, उसको सुन करके समझ करके उसको अध्यात्म ज्ञान हमें उतरना चाहिए। सत्संग तो सुन लिया, हाँ मैंने सुना है तो सत्संग, अब इतना करने से होगा नहीं, वो सब नहीं होने वाला है। प्रैक्टिकल में उतरने की कोशिश करें। प्रैक्टिकल जीवन का आधार है। प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में चलना पड़ता है। एक कुब्जा कहीं जा रही थी, उधर से एक आदमी कहीं जा रहा था, तो कुब्जा को रास्ता में देखा कि वो जमीन के नीचे देखते हुए बूढ़ी माँ चल रही है। तब उसने पूछा, अदो दृश्य से किम वृत्ते पैतम तब किम भूमि है मुमा, आपकी क्या कुछ गिरा हैगा वो जमीन में, आप देखते हुए चल रहे हो रास्ता में, बोल करके पूछा। तब दो दादी माँ ने थोड़ा सा मुख ऊपर उठा करके बोला, रे रे मूर्ख न जानासी गतम तारुण्य मौतिकम, अरे मूर्ख न जानते हो मेरी जवानी रूपी मोती धरती में गिर चुकी है, अरे संभल के चल कहीं तेरा भी जवानी रूपी मोती न गिर जाए। एक दिन सैर करने हम चले, दिल में कुछ अरमान थे। एक दिन सैर करने हम चले, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ काली अंधेरी रातें, दूसरे तरफ शमशान थे। एक तरफ काली अंधेरी रातें, दूसरे तरफ शमशान थे। चलते चलते पैर तले हड्डी आ पड़ी, उनके ये बयान थे। चलते चलते पैर तले हड्डी आ पड़ी, उनके बयान थे। ओ संभल कर चलो यारो, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी जिंदे इंसान थे। क्योंकि वो चलते चलते वो तो आदमी जा रहा था, तो वो किसी का एक हड्डी पड़ा था, हड्डी के ऊपर में उसका पैर पहुंचा, तो हड्डी ने पूछा, अरे संभल करके चलो, मैं भी कभी जिंदा इंसान था, अरे होश करके चल, तेरा भी यही हालत ना हो जाए। इसलिए हम संभल करके चले, जिंदगी में एक रास्ता पे चले। महाजनों न गता सपंथा, महान व्यक्ति के दिखाए हुए मार्ग में चले, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, नहीं तो हमारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। और अब मैंने बोलते बोलते से जो गलती हुआ वो हमारी है, और जो अच्छा है वो गुरु महाराज जी की कृपा और आप लोगों की मुस्कान। आप लोग हंस देते हैं, आप लोग मुस्कुराते हैं, तो मैं बोल सकता हूं। अगर आप लोग नहीं मुस्कुरा करके कर लेंगे तो मेरे पास एक भी शब्द नहीं निकलेगा। आप लोग जितने मुस्कुरा देते हैं उतने ही शब्द आते हैं। तो आपके मुस्कान से निकले हुए जो शब्द है और आपके हृदय से निकले हुए ही वही शब्द हैं। आपके हृदय के मुस्कान से जो शब्द निकले वो आपको काम आए रख लेना, और जो काम ना आए हमको वापस देना। फिर कभी दूसरे दिन कहीं जाना पड़ेगा और वहां सुनाना पड़ेगा। इसलिए गलती है हमारी, अच्छी है सब गुरु महाराज जी की कृपा और आपकी मुस्कान। इतने बोलते बोलते जो है अच्छा लगे स्वीकार कर लेना। परमात्मा की प्रार्थना 1 मिनट पहले हम लोग ध्यान में बैठे, ध्यान के पश्चात हम एक प्रार्थना करके जयकार लगा करके तब कार्यक्रम को अंत करते हैं। आइए पहले 1 मिनट ध्यान में बैठ जाएं।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो स सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वां मम देव देव त्वमेव सर्वां मम देव देव त्वमेव सर्वां मम देव देव सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री जगजननी माता जी की जय। रिद्धि सिद्धि विनायक की जय। उमापति महादेव की जय। लक्ष्मी वर नारायण की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री दिव्य परिवार की जय। सनातन मानव धर्म की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जय सच्चिदानंद। आप सभी को आकाशवाणी लगाए तो यहाँ पे जितने भी उपस्थित हमारे सज्जन वृंद है सभी को जय सच्चिदानंद अभिवादन के साथ आज्ञा लेते हैं। आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अक्षरानंद जी को अति मार्मिक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अमृत भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सागर मणि भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया। तो वैसे ही देश विदेश से जितने भी प्रेमी सज्जन वृंद और जिज्ञासु जुड़े और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले वीकली सत्संग शुक्रवार के दिन 9:30 PM टू 10:30 PM में होता है, सेम लिंक पर। तो उस कार्यक्रम में भी आप लोग जुड़ के उस सत्संग विचार का आनंद ले सकते हैं। सबको जय सच्चिदानंद।